हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको टूर एंड ट्रेवल्स बिजनेस मेंटेन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि डेवलप किया गया है एक्सेल वीबीए के ऊपर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अपनी एक्सेल फाइल को ओपन करते हैं। तो राइट क्लिक करके मैंने एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लिया है। तो ये ओपन हो रही है, कुछ ही सेकंड में ये अभी ओपन हो जाएगी। ये देखें, अब इसमें क्या है, अब आपकी कंपनी का नाम लिख के आएगा, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के हम इसको ओपन कर लेंगे लॉगिन स्क्रीन पे। और नीचे से देखिए एक्सेल बिल्कुल हाइड है, तो हमें पता नहीं लग रहा कि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में। लेकिन जो भी इसका डाटा बन रहा है, डाटाबेस, वो हमारा एक्सेल में ही मेंटेन हो रहा है। एक्सेल में सारी सीटें बनी हैं, एक्सेल में ही प्रिंट आउट्स सारे लगे हुए हैं। तो देखिए, चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि इसमें कैसे काम हमारा मेंटेन हो रहा है। तो हम इसमें सबसे पहले यूज़र नेम डालेंगे एडमिन, और इसमें नीचे डालेंगे अपना पासवर्ड 1 2 3 और ओपन कर लेंगे। तो हमारा थोड़ा सा प्रोसेस लेगा क्योंकि इसमें कई सारी सीटें जुड़ी हुई हैं। तो ये देखें, मेन स्क्रीन हमारी सॉफ्टवेयर की ओपन हो गई और नीचे से एक्सेल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो अब देखिए ये कितनी प्रोफेशनल लग रहा है बिल्कुल देखने में, और टूर एंड ट्रेवल बिजनेस मेंटेन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ऊपर से देखिए बटन्स लगे हुए हैं, मेनू बार है, और नीचे हमारी कंपनी का नाम लिख के आ रहा है, डेट वगैरह लिख के आ रहा है। तो चलिए हम इसको मेंटेन करना हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मास्टर क्रिएशन में जाके क्रिएट कंपनी करेंगे। तो इसमें अपनी कंपनी के आप सारी डिटेल्स फिल कर लेंगे। तो सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ये देखें, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अगर हम इसमें कोई भी मेंटेन कर रहे हैं सेल परचेज, तो इसमें पार्टी तो बनाना इम्पॉर्टेंट है। मतलब मोस्ट, जब तक हम कोई अकाउंट्स क्रिएट नहीं करेंगे तो हम सेल परचेज इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक पार्टी अखिलेश गौतम के नाम से बनी हुई है इसमें ऑलरेडी। तो चलिए हम दूसरी बना लेते हैं, अभिषेक गौतम के नाम से, और यहाँ पे कस्टमर लगा देते हैं, यहाँ पे अपना स्टेशन लिख देते हैं, और यहाँ कुछ भी अपना एड्रेस आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर है तो चलिए हम डाल देते हैं, तो वो आ जाएगा। उसके बाद इसको हम सेव कर लेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस है उस पार्टी का, लेना देना जो भी है, तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। सेव किया तो एक और कस्टमर बन गया। अब एक हम क्या कर लेते हैं, सप्लायर बना लेते हैं। तो हम एजी टूर एंड ट्रेवल्स की एक हम सप्लायर बना लेते हैं, और इसका स्टेशन हम डाल देते हैं लखनऊ, गोमती नगर लखनऊ, इसका एड्रेस डाल देते हैं। और इसमें भी हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, और इसका भी जीएसटी नंबर हम कोई यहाँ पे इंटर कर ही लेते हैं, तो समझने में आसानी रहेगी। हमने यहाँ से सेव किया, ओके किया, तो हमारे क्या बन गए, कस्टमर और सप्लायर बन गए। एक अभिषेक और दूसरा एजी टूर एंड ट्रेवल्स सप्लायर बन गया। इसमें कुछ हमें अपडेट करना है तो सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, सर्च हो जाएगा। कुछ भी चेंजेस करने हैं हम चेंजेस करके अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे, तो सिंपल ये अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया मास्टर क्रिएशन। अब हम चलते हैं वाउचर एंट्री पे। वाउचर एंट्री पर देखिए दोस्तों, हम सीरियल बाय सीरियल चलेंगे। सबसे पहले है फ्लाइट इनवाइस। तो अगर हमें फ्लाइट इनवाइस जनरेट करनी है तो यहाँ से हम फ्लाइट इनवाइस पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा एंट्री का फॉर्म खुलेगा, जो कि है किसका, सेल का। क्या सेल का, हमारा यहाँ पे लिख के आ रहा है फ्लाइट बुकिंग का। तो अभी हम फ्लाइट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा पार्टी का नाम, तो हम डाल देते हैं अभिषेक गौतम। सारी डिटेल भर गई, और यहाँ पे देखिए इनवाइस नंबर 2 आ रहा है, और यहाँ पे लिख के आ रहा है टोटल जनरेट इनवाइस 1, मतलब अभी एक इनवाइस जनरेट हुई है, दूसरी ये होने जा रही है। अब पैक्स का नाम क्या है, पैक्स का वो नाम है जो टिकट के अंदर लिखा होता है। अभिषेक तो कस्टमर हो गए ना, मान लो कोई कस्टमर है वो आपसे टिकट बुक करा रहा है, लेकिन
पैसेंजर का नाम कुछ दूसरा है, तो यहाँ पे पैक्स में पैसेंजर का नाम भरा जाएगा। जैसे सुनील कुमार, ये हमारे पैसेंजर हो गए। कोड का HSN कोड होता है, वो आप डाल सकते हैं। सेक्टर मतलब कहाँ से कहाँ तक हम फ्लाइट बुक कर रहे हैं, जैसे लुधियाना टू दिल्ली, तो DLI डाल दिया है, NDLS डाल दो, जो भी आपका बनता हो वो डाल दो। यहाँ पे पड़ेगा फ्लाइट का नंबर। टिकट है तो PNR भी होगा उसका, तो यहाँ से PNR नंबर बढ़ जाएगा। अब टिकट डेट, अब टिकट पे डेट क्या लिखी है, इस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे ना तो कैलेंडर खुल के आएगा। अब हम डेट पे क्लिक करेंगे तो डेट भर जाएगी। अब किराया हम डाल देते हैं 5000। पैक्स कितने डाल देते हैं, अब इसमें पैक्स दे समझिए क्या है। अब सुनील कुमार के नाम से टिकट है तो उसके अंडर कितनी पैसेंजर्स हैं। अब मान लो 2 पैसेंजर हैं तो 5000 के हिसाब से 10000 आ गया, सीधी सी बात है, कैलकुलेशन हो गई। सुनील के साथ अगर 2 पैसेंजर हैं सुनील की टिकट में तो 2 डाल देंगे। चलिए हम फिलहाल तो एक ही का करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बैग चार्जेस हैं, सीट चार्जेस हैं, अगर विंडो सीट चाहिए तो उसके चार्जेस अलग होते हैं ना, वो आप डाल सकते हैं। अन्यथा प्रोसेस चार्जेस तो हम डाल ही देते हैं, क्योंकि जो भी प्रोसेस चार्ज होते हैं उसी के ऊपर हमारा GST लगता है। तो ये देखिए हमने 9 और 9 18% GST लगा दिया है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा प्रोसेसिंग चार्ज 6500 रुपये, उस पे GST लगी है, ना कि ये जो 5000 रुपये फेयर है उस पे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हम सारी डिटेल भर लेंगे। अगर और कोई सुनील की जगह और कोई भी पैक्स है तो उसकी डिटेल हम नीचे इंटर कर देंगे। तो इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी इनवॉइस को सेव कर देंगे। तो हमारी इनवॉइस सेव होगी, यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है और जनरेटेड इनवॉइस 2 आ रहा है। तो इतना काम हो गया। अब इतना काम होने के बाद हम प्रिंट निकालेंगे। अब प्रिंट निकालने के बाद यहाँ पे कौन सी कॉपी लगाना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो हम ओरिजिनल पे ही आपको दिखा देते हैं PDF बना के, क्योंकि प्रिंटर से हम दिखा नहीं पाएंगे आपको। PDF पे क्लिक किया, डेस्कटॉप लोकेशन सिलेक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करो सेव करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको शो ज़रूर होगा। तो ये इनवॉइस हमारी शो हो गई। इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, मैंने अपना लगाया है। कंपनी का नाम आ रहा है, ये यहाँ पे तो सारा कंपनी का नाम आएगा आपकी, और कस्टमर का नाम उसके नीचे आएगा। तो अब कस्टमर का नाम देखिए यहाँ पे आ रहा है, और बिल टू भी इसमें आ रहा है। इनवॉइस डेट आ रहा है, इनवॉइस नंबर आ रहा है। कोई अगर जो नंबर डालेंगे इनवॉइस के पहले कोई टेक्स्ट तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पैक्स की डिटेल आ रही जो कि आपने भराई है। यहाँ पे GST आ रही है, और GST की डिटेल भी साथ में आ रही है कि किसकी GST लगी। कहीं ऐसा तो नहीं है 5000 पे GST लग गई है। तो वो सारा हिसाब किताब आ रहा है। ये सारा जोड़ के 12670 रुपये बचे हैं। उसके सामने रुपीज़ का सिंबल भी ऐड है, आपकी UPI का बार कोड भी ऐड है, बैंक की डिटेल भी ऐड है इसी इनवॉइस में। और नीचे लिखा भी है देखिए, दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। तो ये है इनवॉइस का फॉर्मेट जो कि हमारे सॉफ्टवेयर से जनरेट हो रही है। तो अब उसके बाद ये फ़्लाइट की है, देखिए फ़्लाइट नंबर लिखा हुआ है, तो ये फ़्लाइट की है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं बंद। ये देखिए यही बटन है ना, हाँ। और अब यहाँ से सर्च करना है तो यहाँ सर्च हो जाएगा। 2 इनवॉइस हैं, ये देखें सर्च हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, सिंपल है। अब क्या करना है, हमें फ़्लाइट को परचेज करना है। अब परचेज का यहाँ पे कैसे आ गया सिस्टम कि मान लो मैं एजेंट हूँ, मैं कहीं और से ख़रीदता हूँ और कहीं और पे इसको बेच देता हूँ। तो बेच तो मैंने दिया ही है, लेकिन पहले हमें क्या करना चाहिए था, ख़रीदना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हम ख़रीद के भी एक देख लेते हैं। किससे ख़रीदेंगे, टूर एंड ट्रेवल से, जो कि हमारे सप्लायर हैं। अब पैक्स का नाम यहाँ भी डालना पड़ेगा, तो पैक्स का नाम यहाँ इंटर कर लेते हैं। कुलदीप कुमार लिख लिया। यहाँ सेम चीज़ वैसा ही होगा, सेक्टर LDH से CHD चंडीगढ़ जो भी है आप वहाँ पे फ़्लाइट वगैरह अपने हिसाब से ही डालेंगे। PNR नंबर भी टिकट का डाल देंगे। डेट पे डबल क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुलेगा, सिलेक्ट करेंगे, डेट भर जाएगी
और यहाँ पे टिकट डाल देते हैं और पैक्स काउंट कितने कर लेते हैं, बैग चार्जेस 0 और 500। अब 500 रुपये पे देखना जीएसटी हमारी ऐड होगी 45-90 रुपये। सेव करेंगे तो ये देखिए सिंपली सेव हो गया। अब प्रिंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रिंट तो सामने वाली पार्टी हमें दे ही रही है, हमें तो सिर्फ डाटा मेंटेन करना है उसका अकाउंट, तो वो आप ऐसे कर सकते हैं। रिफ्रेश बटन दबाएंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। अब चलिए, अब होटल की इनवॉइस जनरेट करना है। अब उसके पहले हम देख लेते हैं अकाउंट स्टेटमेंट, यहाँ पे नहीं प्रिंट करने वाला निकाल लेते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा होगा उसमें। तो किसकी देखेंगे हम, अभिषेक गौतम की देखेंगे। शो कराएंगे तो क्या है, एक टिकट बुक हुई है फ्लाइट बुकिंग जिसका बिल नंबर 2 है और एक हुई है, तो 12,670 रुपये बन रहे हैं। ये बेसिक डिटेल आ गई, कितने पैसे लेने हैं। और एजी टूर्स एंड ट्रेवल्स की भी देख लेते हैं। तो फ्लाइट परचेज एक की है, क्रेडिट में आ रहा है इसका 8,590, मतलब हमने उसको देने हैं। तो ये हमारा क्लियर होता जाएगा अकाउंट भी। अब होटल बुकिंग देख लेते हैं। अब होटल की इस तरह का कुछ फॉर्मेट आएगा, अभिषेक के नाम से होटल का बिल काट देते हैं। अब क्रेडिट में काट रहे हैं, कैश में डालेंगे तो कैश में चला जाएगा, तो वो खाते में नहीं बोलेगा। अब देखिए इनवॉइस नंबर 3 तो यहाँ पे आ रहा, बट टोटल जनरेटेड इनवॉइस 0 आ रहा है। मतलब जो 2 इनवॉइसें हैं वो कहीं और पे खर्च हुई हैं, यहाँ पे 0 ही है, बट इनवॉइस नंबर 3 उठा रहा। आपका जो सीरियल चलता जाएगा, जो आप फाइलिंग मेंटेन करेंगे, वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चलेगा। लेकिन वो देखिए सिस्टम देखिए, इसका इनवॉइस नंबर 3 ही उठा रहा है, लेकिन आपको बता रहा है कि इसमें नहीं हुई है कोई इनवॉइस बुक। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं। और यहाँ पे सर्च बार पे जब सर्च करेंगे तो वो नंबर भी यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इसकी तो बनी नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 इनवॉइस, तीसरा नंबर उठा रहा है, क्योंकि 2 बन चुकी है। तो सेम यहाँ पे हम करते हैं राहुल कुमार को, और यहाँ पे डाल देते हैं HSN। यहाँ सिटी, अब होटल तो सिटी में बुक कराओगे ना कहीं पे। अब मोहाली में हम बुक करते हैं होटल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, रॉयल गैलेक्सी नाम रख लेते हैं। कितने रूम, 1 रूम। चेक इन कब करोगे, चेक आउट कब करोगे, टैरिफ प्लान क्या है, सर्विस चार्जेस है कोई 500 एक्स्ट्रा है तो 500 पे क्या लगा देना है, हमें जीएसटी लगा देना है। कितना, 18% लगा देते हैं। हम तो ऐसे ही लगाते थे, क्योंकि हमें तो थोड़ी ना, हम तो बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। सेव करेंगे, सेव हो गई। प्रिंट निकालेंगे, PDF बनाएंगे और कैंसिल करेंगे तो क्या होगा क्या, अब यहाँ पे PDF बन के आएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट है। फॉर्मेट चेंज रहेगा और फॉर्मेट रहेगा भी बिल्कुल प्रोफेशनल ही रहेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर ही अपना बार कोड वगैरह, आप लोगो वगैरह सारा मेंटेन कर सकते हैं। तो एक बार देखिए बिल्कुल जो है प्रोफेशनल बन के आएगी। इसको हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। होटल बुकिंग हो गई, सेम होटल परचेज है। अब बार आप वीडियो लंबी होती जाएगी, फिर आप देखेंगे नहीं पूरा, तो परचेज छोड़ देते हैं। वीज़ा इनवॉइस देख लेते हैं। फिर हम अभिषेक के नाम से बिल फाड़ते हैं, किसका, वीज़ा का। अब वीज़ा में भी देखिए यहाँ 0 दिखा रहा है, लेकिन इनवॉइस नंबर 4 आ रहा है। तो पैक्स का नाम डालते हैं यहाँ पर, तो नाम हम डाल देते हैं रोशनी गौतम, और HSN कोड उसका डाल देते हैं। अब अप्लाइड कंट्री, अब कहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो अब हम जो कंट्री अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। जैसे अब कहाँ के लिए, पुर्तगाल के लिए कर रहे हैं, पुर्तगाल कंट्री यहाँ पे डाल देंगे। वीज़ा टाइप कैसा है, टूरिस्ट है। पैक्स काउंट 1 है, जितना डालना चाहे आप डाल सकते हैं। अदर चार्जेस आएगा, वीज़ा फीस आ जाएगी मान लो कितने का, 5 लाख। मैं तो वैसे ही आपको समझाने के लिए। और इसकी जो सर्विस चार्ज इस पे जुड़ेगी 10,000। तो अब यहाँ पे जो 9% आ रहा है वो सिर्फ 1,000 पे आ रहा है, क्योंकि ये वीज़ा चार्जेस 1 लाख है। 5 लाख 1,000 हो गया ये, तो उस पर हमारा GST लग रही है। तो सेव कर देंगे, ये भी सेव हो गया। प्रिंट करेंगे, PDF करेंगे और कैंसिल कर देंगे, तो इसकी भी जनरेट हो जाएगी। तो देखिए इसका फॉर्मेट, ये देखिए, तो इसकी हमारी बनके आ गई। उसके बाद अब एक चीज़ और देखिए, समझिए इसमें। अब इसको सर्च करना हमें, तो आप कौन सा नंबर उठाएंगे, आपको तो पता ही नहीं। यहाँ तो 5 आ रहा है, क्या आप 4 आपको लगेगा 4 बनी है या 3 बनी है। तो इसमें क्या करेंगे, अब सर्च हमने
दे दिया। यहाँ पे ड्रॉप डाउन उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी बनी होगी इसमें उसके नंबर आएंगे। अब इसमें 4 आ रहा है, तो अब ये ना सोचिएगा कि इसमें 5 नंबर आ रहा है तो पाँचों इसी में बनी है। आप ड्रॉप डाउन पे लिस्ट पे क्लिक मारिए, सर्च करिए तो सारा सर्च हो जाएगा। तो ये सिस्टम मैंने आपके लिए लगा दिया है। ये सारा है। फिर कार इनवॉइस के लिए चलिए अभी हम जल्दी से बना के देख लेते हैं। अब पार्टी नेम डालेंगे यहाँ पे, चलिए अभिषेक ही डालते हैं। और बुकड बाई इसमें लिखा किसने फ़ोन करके बुक कराया है, तो इसका हम डाल देते हैं शारिका। ये देखिए इन्होंने फ़ोन करके बुक कराया है तो बुकिंग का नाम आ रहा है। अब डेट किस डेट के लिए बुक कराया है, तो 28 के लिए। उसका HSN क्या होगा, जो भी HSN हो गूगल से देख के डाल देना। कार टाइप कौन सी कार है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो जैसे ब्रेजा कार है हमारी, तो ये यहाँ पे ब्रेजा आ गया। अब कार का नंबर लिख देंगे AB12C45 वैसे ही। अब एक्चुअल यहाँ पे क्या है, जो है अमाउंट आ जाएगी। एक्चुअल रनिंग जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया 500 तो ये आ जाएगा। उसके बाद पैकेज कितने का था, मान लो पैकेज था 4500 का तो वो आ जाएगा। अब एक्स्ट्रा किलोमीटर, अब एक्स्ट्रा किलोमीटर कोई अगर चले होंगे तो उसका यहाँ पे कितना बना वो आ जाएगा। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं पैकेजिंग के सामने कितने का पैकेज था। ये एक्स्ट्रा किलोमीटर चले हैं, मान लो 100 किलोमीटर चला है एक्स्ट्रा, यहाँ पे 100 किलोमीटर लिख लिए, यहाँ पे रेट डाल दिया उसका। एक्स्ट्रा हावर कितने चले हैं, मान लो 5 हावर चला है तो यहाँ 5 लिख लिया। उसका रुपया कितने बने हमारे 1500। तो वो तो जो भी होगा वो यहाँ पे हम जोड़ते हुए चले आएंगे। ड्राइवर के हमें जोड़ना है कितना बन गया, या इसका भी चलिए हम एक बार जो कैलकुलेशन कर देते हैं 1000 रुपये। तो ये टोटल बन गया। अब GST डालना है, यहाँ से GST डाल दीजिए, नहीं डालना छोड़ दीजिए। अब सेव कर देंगे, सेव हो गई, प्रिंट कर देंगे और PDF करके कैंसिल कर देंगे तो हमारा PDF जो होगा वो जनरेट हो जाएगा हर उसकी तरह। तो ये देखें अब इसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज होगा। इसमें देखिए वो सारा को डिटेल लिख के आ रही, क्या पैकेज था, कितने किलोमीटर चली है वगैरह वगैरह सारी डिटेल आ रही है इसमें। तो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं मेंटेन। तो ये देखिए इसको हो गया। अब इसमें सारा कुछ तो हो गया मेंटेन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना स्टेटमेंट देखेंगे किसकी, अभिषेक गौतम की। इन्हीं के बिल काट रहे हैं तो इन्हीं के देखेंगे। अब इनका क्या क्या हुआ है, एक तो कार बुक हुई है, वीज़ा अप्लाई हुआ है, होटल बुकिंग हुई है, फ़्लाइट बुकिंग हुई, मतलब जो जो काम थे हमने इन्हीं के पे काट दिया ताकि जब हम शो करें तो आपको समझने में आसानी हो। रुपया इतने बन गए। अब इनको हम दे भी देते 5,30,917 रुपये बने इनके। अब इनकी हम पेमेंट कर देते हैं। तो हम कैसे कर देते हैं, कैश वाउचर से। ये देखें किसको, अभिषेक को नरेशन कैश या गूगल पे जो भी हम डालना चाहें तो कैश अगेंस्ट बिल कर देते हैं। कितना, अब हम इनको दे देते हैं 45,000 रुपये राउंड फिगर पे। तो यहाँ रेसिप्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा पेमेंट, क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। ये देखिए तो ये हमारा जो हो गया। और वही के बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से स्टेटमेंट देखेंगे अपनी अभिषेक गौतम की और शो करेंगे। तो 4,50,000 रुपये हमने क्या किया, पेमेंट दिया। तो दिया नहीं था, यहाँ पे लिया था, क्योंकि हमने सारे काम तो क्या कर रहे हैं, सारे काम तो हम दे ही रहे हैं ना। फ़्लाइट बुक करके दे रहे हैं, होटल बुक करके डेबिट में दे रहे हैं, तो पेमेंट हमें लेनी थी। हमने काम कर दिया उल्टा। अब हम करेंगे क्या वो देखिए, कैश वाउचर में जाएंगे, यहाँ पे सर्च मारेंगे और लास्ट वाली एंट्री पे आएंगे और ये देखिए अगर इसमें सिस्टम बना होगा तो ये आ जाएगी। अब आ तो गई। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे हटा और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट में चली जाएगी वही 45,000 और इसको हम कर देंगे अपडेट। अगर हो गई हो तो बहुत अच्छी, क्योंकि हमने ये अभी चलाया नहीं था ये सिस्टम। अभी हमने अपडेट करके देखा वाउचर को, तो हम इसका देख लेते हैं। तो गई नहीं है क्योंकि ये अपडेट नहीं हुई। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेल खोलना पड़ेगा। तो अभी हमने रिफ्रेश बटन दबाई है। ये देखिए अब यूटिलिटी में आएंगे, एक्सेल पे ओपन करेंगे, एडमिन लिख लेंगे, 1 2 3 लिख लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा एक्सेल फाइल ओपन हो जाएगी। हम आएंगे कहाँ पे, जो हमारी अकाउंट की सीट होगी। तो हम अपनी अकाउंट वाली सीट पे आ गए और ये देखें ये क्रेडिट में आ गई है, लेकिन जो हमारा ये था ये हटी नहीं, अपडेट हो गई है।
कैश अपडेट हो गया, लेकिन हमारी पार्टी के पे अपडेट नहीं हुआ, तो पार्टी पे भी हम अपडेट कर लेते हैं। तो अब इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद क्या करेंगे, अभी सेव हो रही प्रोग्रेस में है, और उसके बाद हम देखिए यहाँ पे कहीं बटन नहीं लगी है। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं और एक बटन लगा देंगे, ताकि जब आप इसको अपडेट कर लें तो उसके बाद हम बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल हाइड हो जाएगा और हमारी सॉफ्टवेयर दोबारा से ओपन हो जाएगा। तब चलिए दोबारा हमने बंद करके चालू किया तो ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हमने सेम पासवर्ड डाला और पासवर्ड हमने गलत डाल दिया, तो हम सही डालेंगे। तो हमने सही पासवर्ड डाल दिया, ओपन कर दिया, प्रोसेस में है, ओपन होने वाली है। ये देखिए वो एक्सेल सही से नहीं खोला था तो इसलिए हो रहा। अब हम दोबारा से अपनी स्टेटमेंट देखेंगे तो 1 सेकंड का प्रोसेस लगता है। उसके बाद जो है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही सीट बन गई ना, तो थोड़ा सा उसकी करके चलिए प्रिंट स्टेटमेंट में आएंगे। ये देखें अब इसे 1 पे और शो करेंगे तो ये क्रेडिट में आ गया। इधर अब 45,000 लेस हो जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी वो नीचे शो हो जाएगी। PDF में क्लिक करेंगे, चलिए कर ही लेते हैं, जब सारा देख लिया तो ये भी देख ही लेते हैं। अब हमने कैंसिल कर दिया तो आपके सामने PDF जनरेट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट जनरेट हो गई। होटल बुकिंग, कार बुकिंग वगैरह वगैरह टोटल इतना बना, 45,000 आ गया। अब ये बैलेंस रह गया, तो ये स्टेटमेंट भी निकल आएगी, कस्टमर को हम दे सकते हैं। और भी इसमें सारी यूटिलिटी की बटन बनी हुई है, एक्सेल वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिस्टम काफ़ी मतलब आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इसको अब देखिए ये हमने एक्सेल सही से ओपन करके नहीं बंद किया था ना, इसलिए ऐसा आ रहा। तो ऐसा अगर आए तो इसमें ये नहीं कि एक्सेल की दिक्कत है, हम एक्सेल ओपन करेंगे और ये देखिए इसको मैक्सिमाइज करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अभी हम देखिए आपको फुल स्क्रीन पे करके दिखा रहे हैं इसको। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो जाती है सॉफ्टवेयर में, कुछ ऐसा नहीं है। वो हमें पहले एक्सेल को सही से खोलना पड़ेगा। अगर दूसरी कोई एक्सेल की फाइल खुली है और हम एक्सेल VBA में काम कर रहे हैं तो उसको हम पहले बंद कर देंगे, ताकि हमें कोई एरर का सामना ना करना पड़े। अब देखिए हम एडमिन कर दिया और 1 2 3 करके इसको ओपन कर लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो सिस्टम था फुल स्क्रीन वाला वो देखिए सही हो गया। तो इसमें कोई सेटिंग नहीं है, वो हम पहले एक्सेल फाइल को कर लेंगे। तो अब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये सॉफ्टवेयर कैसे लगा, और इसकी लुक और इसका पूरा जो भी कोडिंग हुई है, प्रोग्रामिंग हुई है, नीचे से एक्सेल हाइड है, बिल्कुल प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। तो ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, और इसमें क्या हो सकता है ये भी बताइए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अगर किसी को टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस मेंटेन करना होगा ना तो हमसे कांटेक्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।